ठहर जाइए। अगर ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आई है ना, तो उसे महज एक इत्तेफाक मत समझिएगा। इस कायनात में पता भी रब की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो ये कैसे हो सकता है कि आपके दिल में दर्द हो, आपकी आंख में आंसू हों और ये वीडियो आपके सामने बेवजह आ जाए? ये आपके लिए अल्लाह का एक खामोश इशारा है, एक पुकार है कि बस बहुत हो गया, बहुत थक लिए तुम दुनिया के पीछे भागकर, बहुत देख लिए तुमने लोगों के रवैये, अब जरा लौट आओ इसकी तरफ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आपको लगता है ना कि कोई आपको समझता नहीं, आप तन्हा हो गए हैं। सच तो यह है कि अल्लाह ने आपको तन्हा किया ही इसलिए है ताकि आप उसके करीब हो सको। ये जो तहज्जुद का वक्त है ना, ये कोई आम वक्त नहीं, ये तो आशिकों की मुलाकात की घड़ी है। जब सब सो रहे होते हैं तब तुम्हारा रब तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए पहले आसमान पर आता है। अगर आज आपने ये वीडियो देखना शुरू की है तो उसे आखिर तक देखना, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का वो मौजज़ा जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं वो इसी तहज्जुद के मुसल्ले से जड़ा है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो उसे तहज्जुद की तौफीक कैसे देता है। ये वीडियो आपके जख्मों पर मरहम बनेगी, बस इसे पूरा सुनना, क्योंकि हो सकता है आपकी तकदीर बदलने वाला लम्हा बस आने ही वाला हो। कभी सोचा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों आपकी दुआएं अधूरी रह जाती हैं और क्यों वो दरवाजे आपके मुंह पर बंद हो जाते हैं जिनसे आपको बड़ी उम्मीदें थीं? सच तो ये है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे दुनिया से तोड़ देता है ताकि वो अपने रब से जुड़ सके। ये जो आपकी रातों की बेचैनी है, ये जो तकिए आंसुओं से भगोकर सोना है, और ये जो सीने में एक अजीब सी घटन है कि या अल्लाह अब बस कर दे, मैं थक गया हूँ, ये सब एक बलावा है। अल्लाह आपको पुकार रहा है, वो आपको इस हुजूम से निकाल कर उस तन्हाई में लाना चाहता है जहां सिर्फ आप हूं और वो हो। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब कायनात का शोर थम जाता है और आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जरा तसव्वुर करें, जब दुनिया के बादशाह अपने महलों के दरवाजे बंद करके सो जाते हैं, जब ताकतूर लोग अपनी हिफाजत के लिए पहरे लगा लेते हैं, तब वो शहंशाहों का शहंशाह, वो जिसके कब्जे में मौत और जिंदगी है, वो खुद पहले आसमान पर आकर पुकारता है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं? है कोई मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? आप सारी जिंदगी लोगों के पीछे भागते रहे, आपने अपनों की मन्नतें की, आपने सिफारिशें ढूंढे, लेकिन क्या मिला? सिर्फ ठिकन और रुसवाई, क्योंकि आप गलत जगह दस्तक दे रहे थे। मौजज़े बाजारों में नहीं बकते, मौजज़े तो रात के उस पहर मुसल्ले पर बैठकर छीने जाते हैं। तहज्जुद की तौफीक मिलना खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। अगर आज आपकी आंख इस वक्त खुल रही है जब सब ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, तो समझ लें कि आप चुन लिए गए हैं। आप आम नहीं हैं। अल्लाह आपको कुछ ऐसा देना चाहता है जो उसने किसी और को नहीं दिया। वो आपकी वो खामोश सिसकियां सुन रहा है जो आपने किसी को नहीं बताए। वो आपके उन जख्मों को जानता है जिन पर आपने मुस्कुराहट का पर्दा डाल रखा है। याद रखें, जब अल्लाह किसी को रिलाने के बाद तहज्जुद की मुसल्ले तक पहुंचाता है तो इसका मतलब है कि अब वो इसके दुखों का हिसाब करने वाला है। अब वो इसकी तकदीर के बंद पने खोलने वाला है। ये वीडियो आपके लिए एक मरहम है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि वो सजदा कैसा होता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अब जरा रख कर अपने दिल पर हाथ रखें और सोचें, क्या वो रब जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के सीने में रास्ता बना दिया, जिसने आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गलजार बना दिया और जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदगी की तरफ लौटाया, क्या वो आपके उन छोटे छोटे मसलों का हल नहीं निकाल सकता? वो अल्लाह जो रात की स्याही में काले पत्थर पर रेंगती काली चीवंटी को देख सकता है, क्या वो आपके इन आंसुओं को नहीं देख रहा जो खामोशी से आपके तकिए पर गिरते हैं? कुरान पाक में अल्लाह ताली ने खुद फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल इजाफी है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फायज कर दे। सूरह इसरा मुतमीन। जरा गौर करें, अल्लाह आपको एक खास मकाम देना चाहता है। वो आपको आम लोगों की सफ से निकाल कर अपने खास बंदों में शामिल करना चाहता है, और उसका रास्ता तहज्जुद से होकर गुजरता है। प्यारे नबी करीम ने फरमाया कि हमारा रब तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी ताई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? सही बुखारी। ये वो लम्हा है जब कायनात का प्रोटोकॉल बदल जाता है। फरिश्ते हैरत से उन बंदों को देखते हैं जो अपनी मीठी नींद कुर्बान करके, ठंडे पानी से वजू करके, कांपते हाथों से अपने रब के सामने खड़े होते हैं। अल्लाह को आपकी वो थकन,
वो नींद भरी आंखें और वो सजदे में गर कर या अल्लाह कहना इतना पसंद आता है कि वो फरिश्तों के सामने आप पर फख्र करता है। तहज्जुद की दुआ वो तीर है जो कभी निशाने से नहीं चौकता। सहाबा कराम फरमाते थे कि अगर हमें कोई बड़ी हाजत होती तो हम तहज्जुद का इंतजार करते थे, क्योंकि ये वो वक्त है जब मांगने वाला थक सकता है लेकिन देने वाला कभी नहीं थकता। आपको लगता है कि आपके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, आपको लगता है कि आप इस काबिल नहीं कि अल्लाह से कुछ मांगे, तो याद रखें अल्लाह ने आपको याद ही इसलिए किया है कि वो आपको माफ करना चाहता है। वो तो इस गनहगार से भी प्यार करता है जो नदामत के 2 आंसू लेकर उसकी चौखट पर आ जाए। ये जो आपकी जिंदगी में रुकावटें हैं, ये जो रिश्तों की तलखियां हैं, ये जो रिस्क की तंगी है, ये सब बस एक सजदे की मार है। जब आप तहज्जुद में अपने रब से सौदा कर लेते हैं तो फिर जमीन व आसमान की कोई ताकत आपका रिस्क या आपकी खुशी नहीं छीन सकती, क्योंकि अब आपका मामला बंदों के हाथ में नहीं बल्कि बुराह रास्त खालिक की कायनात के हाथ में है। आपने कभी सोचा है कि आप दुआ कैसे मांगते हैं? हम अक्सर अल्लाह के सामने हाथ तो उठाते हैं लेकिन हमारा दिल कहीं और भटक रहा होता है। हम उसे अपनी ज़रूरतें तो बताते हैं लेकिन उसकी बड़ाई बयान करना भूल जाते हैं। तहज्जुद वो वक्त है जहां आपको अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, वहां तो आपकी खामोशी भी चीख चीख कर गवाही देती है। जब आप आधी रात को उठकर वज़ू करते हैं, वो ठंडा पानी जब आपके चेहरे पर लगता है तो वो सिर्फ आपके गुनाह नहीं धोता बल्कि आपकी रूह को इस मुलाकात के लिए तैयार करता है जो कायनात की सबसे बड़ी मुलाकात है। आप मुसल्ले पर खड़े होते हैं, अर्द गरद सन्नाटा होता है, घर वाले सो रहे होते हैं, दुनिया खामोश होती है और फिर आप कहते हैं अल्लाह अकबर। वो लम्हा, वो पहली तकबीर आपको इस दुनिया से काट कर अर्श इलाही के सामने खड़ा कर देती है। कुरान कहता है बेशक रात का उठना नफ्स को कुचलने के लिए बहुत कारगर है और बात को बहुत दुरुस्त कर देने वाला है। सूरह मुज़म्मल 6। यहाँ नफ्स कुचलने का मतलब क्या है? उसका मतलब है अपनी अना को मारना, अपनी नींद की कुर्बानी देना और ये मान लेना कि या अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं हूँ। जब आप सजदे में जाते हैं और आपकी पेशानी ज़मीन पर होती है तो याद रखें वो ज़मीन पर नहीं होती, वो रब के कदमों में होती है। नबी करीम ने फरमाया बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सही मुस्लिम। अब तसव्वुर करें रात का आखिरी पहर है, रब्बे ज़वाल जलाल पहले आसमान पर मौजूद है और आप सजदे में गरे हुए हैं। ये वो वक्त है जब आपको अपनी ज़बान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपके आंसू वो सब कुछ कह देते हैं जो आप किसी इंसान को नहीं समझा सके। लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, मैं कहता हूँ आपने कभी ज़द करके मांगा ही नहीं। तहज्जुद में तो वो ज़द पूरी होती है जो नामुमकिन लगती है। क्या आपको लगता है कि आपका मसला इस ज़ात से बड़ा है जिसने कन फेकवन से अरबों कहकशाएं बना दें? क्या आपकी बीमारी उसके लिए मुश्किल है जो हड्डियों में जान डाल देता है? क्या आपकी गुर्बत उसके लिए रकावट है जिसके खजाने कभी ख़त्म नहीं होते? हम कितना कम ज़र्फ सोचते हैं ना। हम उस खालिक को अपनी महदूद अक्ल से नापने की कोशिश करते हैं। तहज्जुद का मसला वो जगह है जहाँ अक्ल ख़त्म होती है और माजिज़े शुरू होते हैं। यहाँ आपको वो सुकून मिलता है जो आपको दुनिया की किसी अयाशी, किसी दौलत या किसी रिश्ते में नहीं मिल सकता। ये वो वक्त है जब अल्लाह आपके दिल से दुनिया का डर निकाल कर अपनी मोहब्बत भर देता है। और याद रखें जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए उसे फिर दुनिया के ठकराए जाने का गम नहीं रहता। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये वक्त कितना कीमती है, लेकिन अभी वो राज बाकी है कि जब दुआ कबूल होने में देर हो रही हो तो इस वक्त अल्लाह आपके साथ क्या मामला कर रहा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप तहज्जुद भी पढ़ रहे होते हैं, आंसू भी बहा रहे होते हैं, पर वो मौजिज़ा सामने नहीं आता जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि शायद मेरी तड़प में कमी है या शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, लेकिन रखें यही तो ईमान का इम्तिहान शुरू होता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है और अपने रब के हुक्म के लिए सब्र करो, बेशक तुम हमारी आंखों के सामने हो। सूरह तौर। जरा इस जुमले की गहराई तो देखें, तुम हमारी आंखों के सामने हो, यानी जब आप रात के अंधेरे में मसले पर बैठकर रो रहे होते हैं तो अल्लाह आपको देख रहा होता है। वो आपके सब्र को तौल रहा होता है। वो देख रहा होता है कि मेरा बंदा मेरे जवाब में ताखीर देखकर पलट जाता है या अपनी जिद पर कायम रहता है। तहज्जुद की दुआ कभी जाया नहीं जाती, या तो वो वैसे ही पूरी हो जाती है जैसे आप चाहते हैं, या अल्लाह इससे बेहतर आपकी झोली में डाल देता है, या फिर वो उसे आपकी आखिरत का ज़ख़ीरा बना देता है। लेकिन एक बात याद रखें, जब अल्लाह आपको तहज्जुद की तौफीक दे दे
तो समझ लें कि उसने आपको देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो मांगने की तौफीक ही उसे देता है जिसे वो नवाजना चाहता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कोई रास्ता नहीं, जिनके माल व दौलत के दरवाजे बंद हो चुके थे, जिनकी नस्लें उजड़ रही थीं, लेकिन उन्होंने तहज्जुद को पकड़ लिया और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे नामुमकिन मुमकिन में बदल गया, कैसे कैंसर जैसी बीमारियां मौजज़ाती तौर पर खत्म हो गईं, कैसे कोड़ियों के महताज अरबपति बन गए और कैसे टूटे हुए दिलों को वो सुकून मिला जो बादशाहों को मयस्सर नहीं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आपका मौजिज़ा बस एक सजदे की दूरी पर है। आज की रात जब सब सो जाएं, तो आप मत सोइएगा। आज अपने रब से वो सब कह दें जो आपने दुनिया से छिपा रखा है। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो पुकार रहा है। क्या आप हैं सुनने वाले? आओ मिलकर दुआ करते हैं द इमोशनल प्रेयर। ए कायनात के मालिक, ए टूटे हुए दिलों के सहारे, ए रात के अंधेरे में सजदा करने वालों के रब, हम तेरे गुनहगार बंदे तेरी चौखट पर हाजिर हैं। मौला, हम थक गए हैं दुनिया के दरवाजे खटखटाकर, हम हार गए हैं अपनों के रवियों से, हम टूट चुके हैं इन परेशानियों से जो हमें रातों को सोने नहीं देते। या अल्लाह, हमें तहज्जुद की मिठास नसीब फरमा, हमारी उन दुआओं को कबूल फरमा जो हमारे हलक में फंस कर रह गई हैं। जिनके रिस्क में तंगी है, इनके दस्तरख्वान वसिया कर दे। जो बीमार हैं, इन्हें शफाए का आमला अता कर। जिनके दिल वीरान हैं, इन्हें अपनी मोहब्बत से आबाद कर दे। या रब, हमें इन लोगों में शामिल न करना जो तेरे दर से खाली हाथ लौटाए जाएं। हमें वो मौजिज़ा दिखा दे जिसकी हसरत में हमारी आंखें पथरा गई हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। आउटरो। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये पैगाम सिर्फ आपके लिए था, तो उसे अपने तक महदूद न रखें। क्या पता आपका एक शेर किसी मायूस इंसान की जिंदगी बदल दे और उसे अल्लाह के करीब कर दे। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सबकी नजात का जरिया बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में उस नाचीज को भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।